बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ शुएब खान, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज शहजादपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का, वो फर्स्ट ईयर क्लास का है और उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। हम आज के टॉपिक में डिफरेंट नंबर सिस्टम्स जो कंप्यूटर की फील्ड में हम लोग यूज़ करते हैं, ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें यूज़ करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास 3 से 4 डिफरेंट इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आज, और उसके बाद उनकी आपस में इंटर कन्वर्जन को भी देखेंगे। कुछ चीज़ें हम आज के टॉपिक में कवर कर लेंगे, आज के दिन में कवर कर लेंगे, और कुछ जो है उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जो कि हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होता है और उसकी एंड जो है एंड नंबर जो है उसका 9 है। मतलब डेसिमल का मतलब होता है, आप लोगों को जैसे पता है 10 है, डेसिमल का मतलब है 10, और इसके अंदर जो नंबर इंक्लूड होते हैं वो 0 से 9 तक इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है जो कि हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, वो चाहे वो 1 2 3 हो, 3 5 6 हो, 9 8 7 हो, ये तमाम के तमाम नंबर या जो भी नंबर हम लोग लिखते हैं नॉर्मल लाइफ में, हम अकाउंट्स में लिखें या वैसे अपनी काउंटिंग में यूज़ करते हैं, वो असल में डेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। दूसरा नंबर सिस्टम हमारे पास जो है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब होता है 2, तो इसीलिए जो बाइनरी नंबर सिस्टम है सिर्फ उसमें 2 नंबर्स शामिल होते हैं जो कि 0 एंड 1 है। ठीक है, ये नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी लैंग्वेज जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, ये कंप्यूटर के नंबर सिस्टम्स हैं। तो कंप्यूटर में ज़्यादातर हमारा काम बाइनरी नंबर्स के साथ होता है। तीसरा जो नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये मैं आप लोगों को अभी थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों का इंट्रो देता जा रहा हूँ और फिर इसको डेप्थ में जो है हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। जो तीसरा नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टा का मतलब होता है 8, इसीलिए इसके अंदर जो नंबर शामिल होते हैं वो 8 नंबर्स होते हैं और वो 0 से शुरू होके 7 पे एंड होते हैं। एक और नंबर सिस्टम, जो अगला नंबर सिस्टम है उसका नाम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16 मतलब इसमें नंबर जो है वो 0 से शुरू होते हैं और 15 पे एंड हो जाते हैं। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। इसी तरीके से ये जो टॉपिक है हमारा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें हम लोग इसके बेसिस को भी डिस्कस करेंगे कि कौन से नंबर की क्या बेस होती है, कौन से नंबर्स आपस में जब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो उसको आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस की बात करते हैं। तो इसकी बेस जो है हम लोग कोई सा भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल हम इसको लिखने के लिए यूज़ करेंगे 1793। अगर हमें इस चीज़ की पहचान करनी है, अगर हमारे पास कुछ इसके नीचे बेस नहीं लिखी हुई किसी भी नंबर के नीचे, तो हम उसे कंसीडर करते हैं ये हमारा डेसिमल नंबर ही है। लेकिन अगर हमें अलग से पहचान करनी है या हमें बताया नहीं जा रहा है, या हमें पहचान कैसे करेंगे हम लोग, जब हमें एग्जामिनेशन में हमें दिया जाएगा तो उसके नीचे उसकी छोटी सी बेस लिखी जाएगी। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस होती है वो होती है 10। ये देखिए मैंने छोटा सा 10 लिखा है, ये इसका मतलब है ये जो अब नंबर है ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसी तरीके से जो बेस आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम की होती है वो होती है 2। अब ये हमें ये जो 2 है ये हमें ये बता रहा है कि ये जो नंबर है ये बाइनरी नंबर है। चाहे इसमें अगर मैं कोई नंबर ऐसा भी लिख दूं जिसमें इन 2 नंबर्स के अलावा भी कोई नंबर हो 5 7 9, लेकिन अगर मैं इसकी बेस को लिख देता हूं 2, तो इसकी कोई इन नंबर्स की कोई वर्थ नहीं है। लेकिन असल चीज़ क्या है, हमें ये चीज़ ये बताएगा, ये जो इसका नंबर सिस्टम है ये खुद जो है बाइनरी नंबर सिस्टम है। तीसरा नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसमें हम लोग ऐसा नंबर यूज़ करते हैं जो 0 और 7 तक के नंबर्स को यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं इसकी बेस हमारे पास होती है
8 और इसका जो नंबर है हम कुछ भी ले सकते हैं 5, 3, 2। अब ये जो बेस है ये हमें बता रही है ये नंबर सिस्टम कौन सा है। जो लास्ट हम लोग नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और उसकी बेस होती है हमारे पास 16। ये नंबर हमें बताता है कि ये नंबर जो है कौन सा नंबर है, चाहे डेसिमल है, चाहे हेक्साडेसिमल है, चाहे बाइनरी है। अब ये बेस हमें ये बता रही है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। जैसा कि हम लोगों ने टॉपिक के शुरू में डिस्कस किया था कि हम लोग इन नंबर सिस्टम को डिस्कस करने के अलावा इनकी आपस में इंटर कन्वर्जन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को सबसे पहले हम लोग डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। उसके लिए एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक हम डेसिमल नंबर सिस्टम लेते हैं। हमारे पास कन्वर्जन हम लोग अभी सीख रहे हैं डेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, ठीक है। हमने कोई भी एक एग्जाम्पल लिया, हम 3 डिजिट एक नंबर लेते हैं जो कि है 5, 7, 7। ये एक हम कह रहे हैं कि हमने एक डेसिमल नंबर लिया है और हम उसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो उसका क्या प्रोसेस होगा हम लोग करते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने एलसीएम का एक प्रोसेस सीखा हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इसे डिवीजन के तरीके से इसे कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो जब हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो उसको जो डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं, बाइनरी का मतलब है 2, तो 2 हम लोग जिस भी नंबर में जाएंगे उसके नंबर से उस पर्टिकुलर नंबर को डिवीजन के तरीके से सॉल्व करते चलेंगे। जैसा कि जब मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो वो आ जाएगा 2 और यहाँ पे रह जाएगा 1 रिमेनिंग। इधर अगर हम लोग 1, ये अब मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये अब बन जाता है 17। जब 17 पे मैं 2 का टेबल मतलब पढ़ूंगा तो वो जाएगा उसके करीब करीब 16 तक 8 टाइम्स। फिर इधर से 1 रिमेनिंग रह जाएगा, 1 रिमेनिंग रह जाएगा, वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद वो 7 के साथ ऐड हो जाएगा, ऐड होगा, ऐड तो हम सच नहीं कहेंगे, उसके साथ लग जाएगा तो 17 बन जाएगा। 17 बनेगा तो दोबारा से हम 17 पे 2 का टेबल पढ़ेंगे, वो उसके करीब करीब जाएगा 16 तक, जो कि जाएगा 8 टाइम्स। 8 टाइम्स जाने के बाद अभी 17 था, हमने 16 तक टेबल को पढ़ा है तो 1 रिमाइंडर रह गया, तो उस रिमाइंडर को हम लोग साइड पे लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। यही का यही प्रोसेस सेम हम दोबारा से दोहराएंगे, वही काम करेंगे। अब ये 2 पे 2 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स, 2 पे 8 का टेबल 4 टाइम्स, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो मैं आगे कोई नंबर शिफ्ट भी नहीं कर रहा हूँ। फिर दोबारा से 8 पे 2 का टेबल 4 टाइम्स, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो हमने लिख दिया 0। अगेन यही प्रोसेस दोबारा से दोहराएंगे। अब 2 पे 1 का टेबल नहीं जा रहा तो ये तरीके हम दोबारा से देख लेते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि हम पहले नंबर पे जब हम लोग टेबल अप्लाई करें और वो नहीं जाए, मतलब पूरा उस पर अप्लाई ना हो, तो हम क्या करते हैं 2 नंबर्स को मिला के फिर अप्लाई करते हैं। अब ये 1 की जगह बन गया है 14। जब 14 पे हम लोग 2 का टेबल पढ़ेंगे तो वो जाएगा 7 टाइम्स, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो कोई चीज़ आगे शिफ्ट नहीं हुई। फिर दोबारा से 4 पे 2 का टेबल पढ़ेंगे तो वो 2 टाइम्स, नो रिमाइंडर मीन्स 0। अगेन 72 पे हम लोग यही काम करेंगे तो 2 3 6, 1 बच गया है, 1 इसके साथ आके लग गया है तो 12 बन गया है। 12 पे 2 का टेबल पढ़ा तो वो बन गया 6, 36, नो रिमाइंडर मीन्स 0। अगेन वही काम 3 पे 2 का टेबल 1 टाइम्स, 1 आगे गया, ये हो गया 8, नो रिमाइंडर। अगेन इस तरीके से ये प्रोसेस हम लोग कंप्लीट करेंगे उस वक्त तक जब तक के लास्ट में हमारे पास 1 आ जाए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, नो रिमाइंडर, 2, 4, नो रिमाइंडर, अगेन 2, 1। अब जब रिमाइंडर हमारे पास 1 लास्ट में हमारे पास 1 बच गया है, इसका मतलब है इसकी कन्वर्जन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। कन्वर्जन का प्रोसेस कंप्लीट तो हो गया है,
लेकिन अब हमारे पास तरीका ये होता है कि जब भी हम किसी बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर के अंदर, तो जब उसका हम लोग आंसर लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखने की बजाय ऐसे नहीं लिखते, बल्कि उस आंसर को हम लोग इस तरीके से फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग अपना आंसर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और अपवर्ड जाएंगे इस तरीके से। मतलब अब हमारा जो कन्वर्ट होके जो नंबर बनेगा 577, इक्विवेलेंट जो बाइनरी नंबर सिस्टम में होगा वो होगा 577, ये जो कि डेसिमल नंबर है, ये बाइनरी में इक्विवेलेंट होगा 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो नंबर है हमारा जो है ये कन्वर्ट हो गया है, ये जो डेसिमल नंबर था 577 वो कन्वर्ट हो के आ गया है बाइनरी नंबर में। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। उस एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक छोटी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक नंबर, कोई सा भी एक छोटा नंबर है, फॉर सपोज 17 मैंने एक नंबर ले लिया। अब इसको हम लोग दोबारा से वही प्रोसेस करके देखते हैं कि इसको मैं आप लोगों को दोबारा से टैली करके भी दिखा दूंगा कि भाई ये नंबर जो है टैली भी हो रहा है नहीं हो रहा, कि यही नंबर बन रहा है आपस में इंटर कन्वर्जन करने के बाद। तो 17 को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे वही प्रोसेस, वैसा का वैसा ही प्रोसेस है, वही रिमाइंडर 1 बच गया, फिर 2 4 0 2 0 2, हमारा प्रोसेस वहाँ पे एंड होगा जहाँ पे हमारे पास लास्ट में 1 आ जाएगा। अब जो ये 17 है, ये 17 जो कि डेसिमल नंबर है, ये हमारे पास कन्वर्ट होने के बाद बाइनरी नंबर में क्या बनेगा 1 0 0 0 1। दिस इज, ये है बाइनरी नंबर। ठीक है बेटा, अब इस चीज़ को सिर्फ हम लोग एक मतलब वेरीफाई करने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ। इसी 17 का जो हम लोगों के पास अब बाइनरी नंबर आया है, एक मैं छोटी सी एग्जांपल से आपको इसी नंबर को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। ये तो हमने किया था डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर के अंदर, लेकिन नेक्स्ट में हम लोग इस प्रोसेस को जस्ट फॉर वेरिफिकेशन है, तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर की बात, लेकिन जस्ट फॉर वेरिफिकेशन में आप लोगों के लिए ये बाइनरी से डेसिमल नंबर में इसको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। ठीक है बेटा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यही एग्जाम्पल लेते हैं जो कि 17 की थी। छोटी एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों को आसानी से बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं जो कि हम लोगों ने कन्वर्ट की है 17 वाली एग्जाम्पल। इसका जो बाइनरी नंबर आया है, अब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ डेसिमल नंबर के अंदर, वो हम देखें किस तरीके से करेंगे। डेसिमल नंबर अभी हमें नहीं पता, तो हमने ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, अब उसका प्रोसेस क्या होता है, जब भी हम लोग किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस चेंज। इसमें हम लोगों ने डिवीजन वाला प्रोसेस अप्लाई किया था। जब डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाते हैं तो डिवीजन वाले प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। डिफरेंट नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ता है। इसी तरीके से जब बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें गिवन बाइनरी नंबर होगा, हर बाइनरी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते जाएंगे। जैसे कि पहला नंबर है 1 रेज 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी नंबर को। एक बाइनरी नंबर है तो जिस नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं उतने जो उस नंबर सिस्टम में नंबर होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो जो भी, जैसे पहला नंबर है 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड और ऐड किया, सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाय वही 2, फिर प्लस थर्ड नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस फोर्थ नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस फिफ्थ नंबर मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये नंबर एंड हो गया है। अब एक स्टेप हमारा, फर्स्ट स्टेप इनिशियल स्टेप हमारा पूरा हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट ये होता है कि जो भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है उसको फ्रॉम
राइट टू लेफ्ट हम लोग उसके पावर देना शुरू करते हैं। 0 से पावर देते हैं उन 2 वाले नंबर को और चलते जाते हैं आगे, जैसे 0 1 2 3 4। अब इस पे हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, जैसे कि 2 रेज़ 4 क्या होता है वो हम लोग लिख लेंगे और उसको 1 से मल्टीप्लाई करना हो तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करना हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ 4 अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 16, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ 3 आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 8, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ 4 आप लोग जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगा 4, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ 1, 2 रेज़ 1 इज 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ 0। यह आप लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके होंगे कि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने कोई भी ये नंबर है इसके ऊपर पावर 0 है तो वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। अब हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स से सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है तो हम लोग वो कर लेते हैं। पहले 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 16, फिर 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, प्लस 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, फिर 1 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब ये सिंपल जो हमारे पास एडिशन हो रही है तो 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। ये देखें आप लोग हमारी चीज़, हमारा आंसर या हमारी इंटर कन्वर्जन जो है वो वेरीफाई भी हो गई है। हमने पहले किया था कि 17 को हमने एज एग्जाम्पल लिया था किसके अंदर, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, और जब हमने उसका बाइनरी कैलकुलेट किया था तो हमारे पास ऐसा कुछ आया था 10001। इसी चीज़ को हमने वेरीफाई करने के लिए यही एग्जाम्पल को इसीलिए लिया ताकि हम लोग इसकी इंटर कन्वर्जन को वेरीफाई भी कर लें। वेरीफाई किया तो जब हमने ये वाला नंबर बाइनरी में लिया और बाइनरी से उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो जो ये प्रोसेस हमने फॉलो करने के बाद हमने देखा हमारा आंसर वही का वही 17 आ गया हमारे पास। अब हम जब हम एग्जामिनेशन में लिखेंगे इसे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसे इस तरीके से कुछ लिखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन मार्क था, अब हमने अपने आंसर में इसको लिख देना है इस तरीके से। बेटा ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास नंबर सिस्टम का और उसके इंटर कन्वर्जन का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आज के टॉपिक में हम लोगों ने 2 कन्वर्जन सीख ली हैं, समझ लें, इंटर कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल हम लोग अब आज के टॉपिक में, आज की क्लास में सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो अगले नंबर सिस्टम की इंटर कन्वर्जन है उसको हम लोग शुरू करेंगे और इसके अलावा और उसको फिर हम लोग आगे लेके चलेंगे। आज के टॉपिक के हवाले से आप लोगों का कोई सवाल है, कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप उस चीज़ को अभी पूछ सकते हैं।